परेड कमांडर सुरेंद्र कुमार चौधरी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट पुलिस सधे और मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र निरंतर आगे बढ़े। आपकी गरिमामय उपस्थिति 80वें स्वाधीनता दिवस के इस भव्य समारोह की शोभा तो बढ़ा ही रही है, हम सब में नवीन ऊर्जा और उत्साह का संचार भी कर रही है। ये क्षण परंपरा और गौरव का प्रतीक है, जहां परेड निरीक्षण के इस भव्य क्षण में हर दस्ता, हर जवान अपनी वर्दी और व्यवहार से यह संदेश दे रहा है, हम हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? की ओर अग्रसर मंच की ओर मुड़ चुका है और अभी आप देखने के बारे में मंच के पास पहुंचता हुआ मोटर गैरेजेस का सुसज्जित वाहन मंच के ठीक सामने जो देश के लिए हुए हैं शहीद, उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिन्होंने सरजमी को सींचा, ऐसे उन शहीदों को मेरा प्रणाम है। आप सभी को आजाद भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं अपनी बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय तरीकों से अंग्रेजों के समक्ष रखना था, पर आजादी की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेज कहां मानने वाले थे। इसलिए सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में आपसी मतभेदों के कारण कांग्रेस नरम दल और गर्म दल और आजाद भी आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव भी स्वतंत्रता संघर्ष में उतरे, जिनका बस एक ही मकसद था, आजादी और जुनून की वतन पर जान भी। अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। साथियों, ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, बल्कि कुर्बानियों की एक गाथा है। यह जब लहराता है तो देश दुनिया को दिखाता है हुए, किंतु हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। एक और देश आर्थिक तौर पर मजबूत होने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ आजादी मिलते ही कवालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 1965, 1971 और करगिल युद्ध और 35 साल के उग्रवाद जैसे कुर्बानियों का सामना भी जम्मू कश्मीर और देश को करना पड़ा। हमारे सामने हमें हर एक चीज के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। वही आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था में के मकाम पर आ खड़ा हुआ है। विकास के स्तर पर पहुंचने के लिए हमारे देश के किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कवि, लेखक, उद्योगपति और सभी देशवासी से जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की कोशिश की है। आज जम्मू कश्मीर कई क्षेत्रों में देश के अन्य राज्यों से आगे है। साथियों, हमारी सरकार जम्मू कश्मीर का चौतरफा विकास करने के अपने वादे पर अड़िग है। औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु सरकार पुख्ता कदम उठा रही है।
समूचा जम्मू कश्मीर में अनेकों नए कारखाने लग रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम इन कारखानों में जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पहल के आधार पर रोजगार दिए जाए, क्योंकि हमारी सरकार मजबूत इरादों से आगे बढ़ने में यकीन रखती है। हमारे नेता का मानना है पुरानी रीत को तोड़कर नया इतिहास बनाएंगे। जो आज नामुमकिन है उसे हम मुमकिन कर दिखाएंगे। हवाओं के भरोसे मत उड़ो हे परिंदों, परों की ताकत से हम आसमां को झुकाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, जम्मू कश्मीर विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है। इसके लिए हमारी सदियों पुरानी कला विरासत को विश्व पटल पर स्थापित करना चाहते हैं। हमारे कारीगरों और हम हुनरमंदों द्वारा बनाई गई अद्भुत कला कृतियां विश्व में सराही जाती हैं। यह हमारे किसान भाइयों की मेहनत का नतीजा है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। भाइयों बहनों, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए भी हमारी सरकार वचनबद्ध है। शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी सरकार ने अपने कमजोर, गरीब और जरूरतमंद नागरिकों का पूरा ख्याल रखा है। उमर अब्दुल्ला सरकार मजदूर खोलते पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी पूरा आसमान बाकी है। मैं युवा साथियों उमर अब्दुल्ला सरकार आपके लिए हमेशा फिक्रमंद है। आपकी नौकरियां हो या स्वरोजगार, इसके लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लगभग पिछले 2 वर्षों में कई विभागों में नई भर्तियां की गई हैं और अब कई और रिक्त पद JKSSRB और JKPSC को रेफर कर दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये सारी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। इसके साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा कई रोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। प्राथमिक शिक्षा के उच्च शिक्षा तक सबकी पहुंच हो सके, इसके लिए प्रयास जारी हैं। सरकार ने AAY योजना के अंतर्गत आने वाली लड़कियों की शिक्षा 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक मुफ्त कर दी है। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को अपनी सबसे बड़ी तरजीह दी है। MBBS और PG सीट में भी वृद्धि की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय छात्रों को मेडिकल एजुकेशन का अवसर मिले। आयुर्वेद जैसी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी जम्मू कश्मीर में बढ़ावा देने के लिए सरकार कदम उठा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर की असली ताकत हमारे किसान हैं। हमारे खेत खलियान, हमारे बाग और हमारी जमीन है। सिर्फ फसल नहीं देती, यह हमारे बाजार की रूह और हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत भी है। भाइयों बहनों, सरकार विकास के बारिश बेशक है, लेकिन यह स्वतंत्रता दिवस है। याद करो उन कुर्बानियों को, याद करो उन लोगों को, याद करो उन माओं को, याद करो उन बहनों को जिन माओं ने अपने छोटे छोटे बच्चे इस देश के लिए कुर्बान कर दिए, इस आजादी के लिए। याद करो उन बहनों ने जिन्होंने भाई खोए और अपनी राखी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देखा ये जो पीछे बैठे हैं इनको आजादी नहीं मिली क्या? कहीं से पीछे से आपसे आवाज, आप बिना बारिश का, वो बारिश में बैठे हैं, आप सूखे में बैठे। थोड़ा सा करिए, हाथ उठा के जवाब दीजिए आप। भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शुक्रिया। भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि पिछले 7 सितंबर में बादल फटने, बाढ़ आने और जमीन खिसकने के कारण हमारी सड़कें, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, माल मवेशियों, सरकारी इमारतें, कृषि योग्य भूमि और बाग बगीचों में बहुत सारे लोगों का जानी नुकसान हुआ था। मैं इस मंच से आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद सरकार ने संपर्क बहाल करने के लिए और प्रभावित राहत पहुंचाने के लिए तेजी से कदम उठाए, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि संवेदनशील दूर दराज इलाकों में आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं और आपातकालीन आगमन में कोई
से बहुत सारी जानी माली नुकसान हुआ है। विकास की और बयार इन क्षेत्रों में बही थी, वह अवरुद्ध हुई है। पर आप बिल्कुल भी चिंता न करें, सरकार बहुत जल्दी इस आपदा से भी आपको बाहर निकालेगी, क्योंकि सरकार का हर कदम आपके साथ खड़ी है। इसके साथ ही मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषित हो चुका है। इसके लिए हमें आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से देश और जम्मू कश्मीर में बादल फटने, बाढ़ आने, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और तूफान आने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन सब का कारण हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है। बारिशें आज नहीं होने लगी, सदियों से होती आ रही हैं, पर इससे पहले इस तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। उसका कारण था हमारे हरे भरे जंगल। हमारे बुजुर्गों ने पेड़ लगाते थे, उनकी देखभाल करते थे, उन्हें पालते थे, पोसते थे, जहां तक कि बहुत सारे पेड़ों का सांस्कृतिक महत्व माना गया था। आज ऐसा नहीं, आज हम पेड़ काट रहे हैं पर लगा नहीं रहे। प्रकृति को बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम जैसे नारे दिए जा रहे हैं, पर आप अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए, जो एक पेड़ आप लगाते हो तो फिर भी कभी मुड़कर उसकी सुध लेते हो क्या? साथियों, पर्यावरण को बचाना हमारी सरकार की साझी जिम्मेदारी है और इस अवसर पर प्रण लें कि हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे। ये तिरंगा जो आज हमारे सिर के ऊपर लहरा रहा है, इसके रंग सिर्फ कपड़े के रंग नहीं, ये हमारी कुर्बानियां, हमारे सपने, हमारे भाईचारे और हमारी एकता के प्रतीक हैं। हम यह भी जानते हैं कि जम्मू सूबे के लोगों के दिलों में दर्द है, पीड़ा है कि हमारे लोगों को बराबरी की वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए थी। आज भी जम्मू सूबे की यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, एम्स में उच्च पदों पर जम्मू के प्रोफेसर और डॉक्टर्स को उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। जम्मू कश्मीर में IAS, IPS, KS, KPS ऑफिसर, डॉक्टर और प्रोफेसर को जो स्थान, मान सम्मान और बराबरी की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल रही। यहाँ तक कि इंडस्ट्री का ताल्लुक है, उसमें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। यहाँ के लोगों को गिला है, शिकवा है कि बाहरी लोगों को तवज्जो दी जा रही है। यहाँ एक गंभीर चिंता का विषय है और इस पर गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, हमने 15 अगस्त 2025 में यह उम्मीद जताई थी कि यह ख्वाब देखा था कि जब हम 15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस समारोह बनाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तो एक यूनियन टेरिटरी में नहीं बल्कि एक पूर्ण राज्य में स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराएंगे। मैं आज इस मंच से आप सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों की ओर से एक बार फिर से अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए अपने वादे को निभाते हुए आप सबसे अपील करता हूं कि आइए एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाए जहां हर बच्चे को पढ़ाई का मौका मिले, हर किसान को अपनी मेहनत का पूरा दाम मिले, हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर युवा अपने अपने सपनों को सच करे। और मैं अपने नौजवानों से एक अपील करना चाहूंगा, अपने बेटे और बेटियों से, आइए इन नशों से दूर हो जाइए। ये नशे आपके माँ बाप के सपने भी चकनाचूर कर देते हैं, इस देश को भी कमजोर करेंगे, इस जम्मू कश्मीर को भी कमजोर करेंगे। नौजवानों, आपके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर अपने बुढ़ापे के, अपने माँ बाप के आप सहारा है। इसलिए नशों से दूर हो जाइए, अपराध से दूर हो जाइए और इन चीजों से दूर होकर आप पढ़ाई में, खेलों में अपना नाम रोशन करें, जिससे देश का भी नाम रोशन होगा, आपके परिवार का भी नाम रोशन होगा, जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन होगा। अंत में मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, मिट्टी की खुशबू को मन में बसा के रखना, देशभक्ति के रंग से जीवन सजा के रखना, हर पल तिरंगे का मान बढ़ा के रखना, जो दीप जलाए उन्हें बुझने न देना, हर सांस में भारत का नाम बसा के रखना। जय हिंद। अब मैं 3 बार नारा लगाऊंगा, आपने जवाब देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,
शुक्रिया। धन्यवाद महोदय, आपके संबोधन से हम कृतार्थ हुए। परेड कमांडर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार चौधरी माननीय मुख्य अतिथि से परेड के कूच की आज्ञा लेने के लिए मंच की ओर बढ़ते हुए। माननीय मुख्य अतिथि श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने परेड के कूच की अनुमति दी और परेड कमांडर चुस्त कदमों से अपनी निहित पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं। अरे भाई छोड़ो यार, इन्हें पीछे यार, उन्हें पीछे करो यार, लीड नहीं यार, कहाँ करूँ मैं? इधर की साइड पीछे कर, पीछे छतरी यार, थोड़ा पीछे कर। परेड कूच कॉलम में 303 में दाहिने मुड़ेगा की कमान दी। परेड कमांडर ने सभी कंटिंजेंट कमांडर्स ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट यार, बोलो तो इतना क्या मामला है यार, कितनी छतरी आई यहाँ, नहीं क्या करना, पीछे करो, छतरी पीछे पागल है। और इसी के साथ 80वें स्वाधीनता दिवस की भव्य परेड का शानदार शुभारंभ हुआ। परेड को कमान कर रहे हैं सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी, परेड कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद शफीक। ये कदम केवल कदम ताल नहीं, राष्ट्रभक्ति की हुंकार है। ये वर्दियां केवल परिधान नहीं, देश की सुरक्षा का संकल्प है। और ये भव्य परेड केवल प्रदर्शन नहीं, अदम्य साहस और अटूट एकता का उद्घोष है। सलामी मंच की ओर अग्रसर परेड कमांडर सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार चौधरी और ठीक उनके पीछे परेड उप कमांडर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहम्मद शफीक। अनुशासन की लय, शौर्य की गति, राष्ट्रभक्ति की भावना से सराबोर मौलाना आजाद स्टेडियम। पहला दस्ता देश की सीमाओं के सजग प्रहरियों का, सीमा सुरक्षा बल कंटिंजेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी ऑन टू डेथ कमान कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट अभिजीत वर्मा। इनकी उत्कृष्ट और समर्पित सेवाओं के लिए इन्हें मुख्यमंत्री पदक, आपदा पदक तथा डीजी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मंच की ओर अग्रसर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का गौरवशाली कंटिंजेंट। आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा कमान कर रहे हैं कमांडेंट प्रदीप एन। हर कदम कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिव्यों और सज्जनों। देवियों और सज्जनों, अब सलामी मंच के सामने से गुजर रहा है सशस्त्र सीमा बल का दृढ़ संकल्पित दस्ता, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट आनंद किशोर। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए ये बल हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है। ठीक इनके पीछे सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये कंटिंजेंट है
15th Jammu Kashmir Armed Police IR Battalion. ये फिर आए बेटा Female contingent. Deputy Superintendent of Police Nadia Farooq की कुशल क़यादत में सधे कदम, सटीक तालमेल और दृढ़ नजरें ये दर्शाती हैं कि देश की रक्षा में महिलाएं किसी से कम नहीं. Ladies and gentlemen, this is 15th JKAP IR Battalion. Marching towards the saluting stage, ladies and gentlemen, this is 18 JKAPIR Battalion Male Contingent, Deputy SP Adnan. राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध, कर्तव्य के लिए समर्पित, मंच के सामने से गुजर रहे हैं जिला पुलिस जम्मू दल का नेतृत्व कर रहे हैं डेप्यूटी एसपी कैसल राशिद. कुछ नहीं है. और ठीक उनके पीछे 8 JKAP बटालियन मेल कंटिंजेंट, 8 जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस बटालियन मेल कंटिंजेंट को डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. और अभी सलामी मंच के ठीक सामने से गुजर रहा है डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का ये दस्ता. डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इसका नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट मसूफ अहमद. JNK Fire and Emergency Services Contingent, ladies and gentlemen. Inspector Mandeep Singh leading, consistently strive to prevent fires and safeguards the lives and property of this. Command कर रहे हैं Assistant Director नंदलाल. छतरी कहाँ लगा रहा है? Ladies and gentlemen, सधे कदम, ऊंचा मनोबल और आंखों में देशभक्ति की चमक लिए इस्लामी मंच के सामने से गुजर रहा है. लीड कर रही हैं अर्शदीप कौर. अर्शदीप कौर जिला स्तर की कबड्डी की उत्कृष्ट खिलाड़ी. इस दुनिया में उन सभी को जन्नत मिल जाती है जिनके आंगन में बेटी की मुस्कान खिल जाती है. सैनिक स्कूल नगरोटा का ये ट्रूप आद्विक रैना की अगुवाई में. आद्विक रैना राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल के खिलाड़ी हैं. कदमों की ताल में राष्ट्र का सम्मान लिए चलते हैं. हम भारत माँ के सपूत हैं, तिरंगे की शान लिए चलते हैं. और confidence, determination and excellence that define daughters of today. दाहिने देखते कमान देते दलीप सिंह ने ਜਿਹੜਾ नेतृत्व करा करते हैं श्री रणवीर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल की इस टुकड़ी का. दलीप सिंह 12वीं के विद्यार्थी ते नैशनल लेवल वॉलीबॉल के खिलाड़ी. ते ठीक उनके मगर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल रियाड़ी की बच्चियों की इस टुकड़ी का नेतृत्व करा करती हैं 11वीं की रिया रतन जिला स्तर बैडमिंटन की उत्कृष्ट खिलाड़ी ने. Crisp word of command by Kamal Kumar. Kamal is a class 12 student and NCC B certificate holder. मंच की ओर अग्रसर सरकारी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किनाल रोड की छात्राओं का दस्ता. कमान कर रही है मान्या वर्मा. की कमांडिंग कवि सेठी ने. कवि सेठी गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी के इस कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं. कवि सेठी 11वीं कक्षा के छात्र हैं और मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं. और ठीक इनके पीछे सधे हुए कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये कंटिंजेंट जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब गर्ल्स का. और दाहिने डेक की कमांडी जीविका चौधरी ने. जीविका चौधरी 10वीं कक्षा की. उज्जवल भविष्य के सपने और हृदय में राष्ट्र प्रेम. मंच की ओर अग्रसर गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल पलोड़ा के ये बच्चे. कमांडर है देवी प्रसाद, अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, जोनल लेवल प्लेयर ऑफ खो खो. पूर्ण उत्साह के साथ सलामी मंच की ओर
अगे बता कर दिया ना गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुट्ठी दिया ये कुड़ियां गाने देखी कमाल दिती है लक्षीदार सदोत्रा होरे जेड़ियां एनसीसी दी ए सर्टिफिकेट धारक ने धियां ने संस्कार ते धियां ने सम्मान धियां ने मेरे राष्ट्र दा अभिमान उड़ान भरदियां ते उच्चा हुंदा मेरा हिंदुस्तान उड़ान भरदियां ते उच्चा हुंदा मेरा हिंदुस्तान जेके पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब बॉयज कंटिजेंट ठीक सलामी मंच के सामने आकार भगत के नेतृत्व में आकार भगत एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर और जिला स्तर पर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीते हुए हैं और ठीक उनके पीछे दो इंटरनेशनल स्कूल नेतृत्व कर रही हैं एनसीसी कैडेट समृद्धि दून इंटरनेशनल स्कूल का ये दस्ता सलामी मंच के ठीक सामने से गुजरते हुए This is Government Boys Higher Secondary School, Sarbal Contingent, ladies and gentlemen. Word of command by Contingent Commander Rohan Sharma, who is a wrestler of repute. Look at that precision. Look at that synchronization. कैमरा खराब करना सलामी मंच की ओर सधी निगाहों अनुशासित कदमों से अग्रसर गवर्नमेंट हाई स्कूल चानीपुर की टुकड़ी कमांड कर रही हैं आदिति 10वीं कक्षा की छात्रा है और बैडमिंटन की जिला सतह की खिलाड़ी है किस्मत से जिनके घर में भी आती हैं बेटियां रहमत खुदाए पाक की लाती हैं बेटियां और स्वर्ग लहरों का जादू बिखेरने के लिए पहला बावजूद सीमा सुरक्षा बल का शानदार ब्रास बैंड एएसआई पी कुमार की कुशल नेतृत्व में हमारी बड़ा पाली बार जाओ जाओ स्वर्ण पदक विजेता और 2 बार का रजत पदक विजेता सीमा सुरक्षा बल का शानदार ब्रास बैंड अनुशासन तथा राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत मधुर धनों के साथ सलामी मंच की तरफ अग्रसर जेएनके आर्म्ड पुलिस 5 बैंड सब इंस्पेक्टर बलदेव राज कर रहे हैं लीड आपने अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते सैंडविच खाओ सैंडविच स्वाद है सुल्तान और गठन का अनूठा संगम कई बार श्रेष्ठ बहन घोषित हुए गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस पर जयपुर राजस्थान में टैटू शो में और कई बार निरंतर सर्वश्रेष्ठ बहन का सम्मान मिला स्कूल इवेंट रोड में सबसे पहले आ रहे हैं सैनिक स्कूल नगरोटा बैंड रोड 10वीं कक्षा के उत्कर्ष विवेक इसका नेतृत्व कर रहे हैं उत्कर्ष नेशनल लेवल बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन सैनिक स्कूल नगरोटा बैंड रोड
बड़े ही मस्त अंदाज में झूमते हुए, दर्शकों की तालियां बटोरते हुए सैनिक स्कूल मदरोटो का बैंड ट्रूप प्रदर्शन कर रहा है, अकेले हो। और क्या मोबाइल है यार, कमाल कर कितने जगह है, थोड़ा इधर करता बस, ये मोबाइल करने पानी पिया ना तो नहीं होता। Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome the spectacular combined band troupe of APS Jammu Cant and Government High School Babu Fort. Kirti Bajgotra of class 11 and Abhirup for commanding. Kirti is district level Kho-Kho player and Abhirup is an NCC cadet and academic achiever. Let's witness the rhythm of discipline and melody of patriotism. आगे से मत आओ भाई, क्या करता है यार? गुंडा यार, बोलना नहीं। सारा प्रदर्शन पीछे हुआ है कि लाना बुलाना बथेरी बोलता नहीं करो। So ladies and gentlemen, this was the combined band troupe of Army Public School, Jammu Kent and Government High Secondary School, Bahu Fort. और अब सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये बैंड ट्रूप है गवर्नमेंट श्री रणवीर मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल जम्मू का। दीपांशु इसका कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। दीपांशु 11वीं कक्षा के छात्र हैं और आप राज्य स्तर के रेसलर। इनके अंदाज को देखिए, इनकी चाल को देखिए, किस तरह से मस्त कदमों से मधुर धूल बिखेरते हुए आगे बढ़ता गवर्नमेंट श्री रणवीर मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू का बैंड ट्रूप। देवी और सज्जनों, अगला स्कूल बैंड है HGS गोल गुजराल का और कमांडर है वृद्धिका। वृद्धिका 7वीं कक्षा की छात्र है।
संगीत हमारी पहचान, अनुशासन हमारी शान। हर धुन में देश प्रेम, हर कदम में अनुशासन। HGS गोल गुजराल। वाह, बदलती हुई मनोहारी संरचनाएं। उत्कृष्ट प्रशिक्षण एवं आकर्षक रचनात्मक सुरताल और गठन का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रहा है। अद्भुत सामंजस्य, मंत्रमुग्ध हुए हम। नहीं रिसा भाई नहीं रिसा, मेरे देशे दिया नहीं रिसा। बैंड ट्रूप की आखिरी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं पुलिस पब्लिक स्कूल मीरा साहिब का बैंड ट्रूप। ध्रुव शर्मा इस बैंड ट्रूप का नेतृत्व कर रहे हैं। ध्रुव डिस्ट्रिक्ट लेवल ताइक्वांडो के प्लेयर हैं। बैंड ट्रूप्स की इन मन भावन स्वर लहरियों का आदर करते हुए बारिश की बूंदें भी नृत्य करते हुए अपनी भागीदारी निभा रही हैं। सारा पानी इसमें मंदिर हमारे गिरा रहा है। ये चीज है। ये और अब आइए मौलाना आजाद स्टेडियम में 80वें स्वतंत्रता दिवस के काबिल अवसर पर आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मंत्रमुग्ध होने के लिए याद हो जाए। हमारा राष्ट्र एक समृद्ध और जीवंत सांस्कृतिक विरासत का संवाहक है। कला संस्कृति एक ऐसा सशक्त